हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार बहुत अमीर हो गया है। कुछ गिने चुने परिवार समृद्ध हो गए हैं। लेकिन यहाँ झारखंड में ऐसा सरकार है कि यहाँ पेपर खुद ब खुद सरकार बेचती है। जैसे कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा ही दिखता है, वैसे हमारी सरकार को भी सब हरी हरी दिख रही है कि सब कुछ सब चंगा सी। सरकार को कम से कम इस बात को सोचना चाहिए, आखिर बच्चा इतना आ रहा है तो किस लिए आ रहा है, आखिर गड़बड़ है तब ना आ रहा है। कि राज्य उनसे संभल नहीं रहा है, तो अगर नहीं संभल रहा है भाई तो अंततः आपको इस्तीफा दे करके किसी और व्यक्ति, योग्य व्यक्ति के हाथ में राज्य सौंप देना चाहिए था। हमारे शिबू सोरेन के सपुत्र से ही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो जो परीक्षाओं में धांधली हुई है उसे रद्द किया जाए। आपके पास थोड़ा यूनिक पोस्टर दिख रहा है, गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये जो डायलॉग था, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्या कहेंगे? जी सर, ये पोस्टर बनाने के पीछे मकसद ये है कि जैसे शिबू सोरेन दिसोम गुरु जी को माना जाता है झारखंड निर्माता, एक बहुत अहम भूमिका रही है उनकी, तो उनका जो आदर्श था झारखंड राज्य बनाने के पीछे, उनके आदर्शों पे उनके जो सुपुत्र वो खरे नहीं उतर रहे हैं, तो उन्हीं पे व्यंग करते हुए मैंने शिबू सोरेन जी को दिखाते हुए कहा है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, राज्य तुमसे नहीं संभल रहा है। देखिए, इस्तीफा देना हमारी मांग नहीं है, लेकिन एक घर का मुखिया होने के नाते वो उनकी चुप्पी ये बताती है कि राज्य में कितनी इरेगुलरिटीज़ है, और अगर इरेगुलरिटीज़ है तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए थे, जो कि उनके तरफ से अभी तो कुछ दिखा नहीं है। अभी 10 दिन से लोग मतलब छात्र सड़क पे है और माननीय अभी बेंगलोर घूम रहे हैं, तो उनकी ये चुप्पी दिखाती है कि राज्य उनसे संभल नहीं रहा है। तो अगर नहीं संभल रहा है भाई तो अंततः आपको इस्तीफा दे करके किसी और व्यक्ति, योग्य व्यक्ति के हाथ में राज्य सौंप देना चाहिए था। जी, तो उनके लिए श्रद्धांजलि हमारी भी रहेगी, पूजनीय है। देखिए, डेवलपमेंट यही तो बात है सर, कि जहाँ पे सरकार को अपना चमकाना है, दिखाना है, तो वहाँ पे वो सड़क सही करवा दे रहे हैं, चमका करके वो दिखा दे रहे हैं कि भैया सब कुछ सही सही है। लेकिन जैसे कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा ही दिखता है, वैसे हमारी सरकार को भी सब हरी हरी दिख रही है कि सब कुछ सब चंगा सी, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप अगर सही रहता तो हजारों लाखों छात्र अभी सड़क पे नहीं होते सर। नहीं संभल रहा है सर। सर हम सलाह क्या दे सकते हैं, अगर नहीं संभल रहा है तो आप छोड़ दीजिए वो पद और नीचे आ जाइए, किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में सौंप दीजिए राज्य। जो आए हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार बदलेगा? क्योंकि हर बार प्रोटेस्ट हर बार होता है जब भी एग्जाम होता है। सर पहली बात तो इतनी बड़ी संख्या में और इतने लंबा आंदोलन झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है। 26 सालों में हम सभी छात्रों की एक बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने इस आंदोलन को इतना व्यापक रूप दे पाए हम लोग। तो आई होप कि कुछ अच्छा हो और सरकार के कानों तक पहुंचे और कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। 26 साल में झारखंड में कुछ बदला है या फिर नहीं? सर अगर बदला है तो केवल एक चीज़ बदला है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार बहुत अमीर हो गया है। कुछ गिने चुने परिवार समृद्ध हो गए हैं, डिस्पैरिटी बढ़ गई है, अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब हुए हैं। राज्य तो सर हमारा समृद्ध है, 40% देश का संसाधन राज्य हमारा पोजेस करता है, बट हमारा अगर आप रैंकिंग देखेंगे किसी भी इंडेक्स में झारखंड का, तो पीछे से सर हम सेकंड करते हैं। एक हमारा बड़ा भाई बिहार नीचे टॉप करता है नीचे से, और हम लोग सेकंड पे रहते हैं नीचे से। हम लोग एक ही चीज़ पे टॉप पे रहते हैं सर, भ्रष्टाचार के मामले में, सीट बेचने के मामले में। क्या छात्र बदलाव ला पाएंगे, क्या लग रहा है? सर बदलाव लाना या ना लाना वो तो बाद की देखा जाएगा। दुष्यंत सिंह जी की एक कहावत जो शायरी है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जेपीएससी आंदोलन के लिए आप भी आए हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हम लोग उतना दूर से आए हैं, सरकार को कम से कम आज 10 दिन हो गया, तो सरकार को कम से कम इस बात को सोचना चाहिए, आखिर बच्चा इतना आ रहा है तो किस लिए आ रहा है, आखिर गड़बड़ है तब ना आ रहा है। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, ये इतनी निकम्मी सरकार है, हर टाइम इसका फेल्यूर घोषित हो रहा है। कोई भी वैकेंसी अभी 2016 मतलब जो भी वैकेंसी निकाल रहा है वो ना यहाँ कैलेंडर जारी है ना कुछ भी जारी है, निकाल के फॉर्म भरवाता है, फिर कैलेंडर जारी हो रहा है तो उस नियम के अनुसार फॉर्म कहाँ आ रहा है। जब आ भी रहा है तो फॉर्म जब भरने का डेट आ रहा है तो उसको कैंसिल, पोस्टपोन्ड किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। ये हरदम सरकार निकम्मी है, इसको कोई मतलब जरूरत नहीं है। इसको कम से कम बच्चा का भविष्य तो सोचना चाहिए कि हाँ झारखंड का भविष्य बच्चा है, तो बच्चा का कम से कम और चीज में तुम अति गलत कर रहे हो, लेकिन बच्चा के साथ नहीं करो कुछ भी चीज।
झारखंड सरकार तो अपने आप अबुआ सरकार का थी, झारखंडी सरकार, आदिवासी सरकार। अरे तो भैया झारखंडी सरकार तो झारखंड में बच्चा नहीं है, झारखंड में भी तो झारखंडे के बच्चा के लिए ना सब आवाज उठा रहा है कि झारखंडी के बच्चा के लिए कुछ करे। क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरीके से विफल है? एकदम पूरी तरीके से विफल है और इस बार बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और शिक्षा व्यवस्था को झारखंड में बहुत सुधार करने की जरूरत है और होगा। जितने लगातार बच्चे लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रोटेस्ट 10 दिन से, अभी जब तक अनिश्चित काल तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक कि सरकार इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन न ले, क्योंकि पारदर्शिता के साथ कुछ होबे नहीं करता झारखंड में ना। पारदर्शिता होगा क्योंकि सब तो जो भी एग्जाम होता है अगर पारदर्शिता कर दिया जाए तब तो और दिक्कत है ना। कैसे पारदर्शिता चाहते हैं? यही चाहते हैं कि उसमें जो भी गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है, गड़बड़ी हो रहा है तो उसके बाद जो जांच हो रहा है तो हम क्यों नहीं ऐसा कमेटी संगठन बनाए कि जो चोरी पहले ही नहीं हो। यहाँ पे सीट पेपर लीक नहीं हो रहा है, पेपर लीक होता है तो दोबारा भी एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ झारखंड में ऐसा सरकार है कि यहाँ पेपर खुद ब खुद सरकार बेचती है, सरकार बेच रही है पेपर, यहाँ पे पेपर बेच रही है, सीट बेच रही है। एकदम सीट बेच रहा है और बाहर का लोग यहाँ पे क्या लग रहा है ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, जितने साथ यहाँ पहुंच रहे हैं झारखंड से, क्या लग रहा है सरकार इसमें कुछ सुनेगी, मानेगी? एकदम सुनना पड़ेगा, इस बार सरकार को सुनना पड़ेगा। बच्चा, झारखंड का बच्चा, हर बच्चा जाग चुका है क्योंकि लाइब्रेरी में घर में पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा है। उन लोग का पढ़ाई सब पैसा वाला ले जा रहा है, सीट बेचा जा रहा है बस। कि झारखंड के बच्चों लोग का हम यही आपके मीडिया माध्यम से बोलना चाह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी बच्चा घर में बैठा है उसको कम से कम आए, प्रोटेस्ट में शामिल हो, अपना हक के लड़ाई के लिए लड़ो, न तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जॉब दूसरा कोई ले जा रहा है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम पलामू से आए हैं, पलामू जपला से। जी, हमारे गुरुजी का कल प्रथम पुण्यतिथि है और उन्हीं का तस्वीर लेकर हम लोग हैं। साकार तो होते हुए हमको अभी तक नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है इनके पुत्र भी गति पे? उन्हीं से तो मांग है, हमारे शिबू सोरेन के सपुत्र से ही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो जो परीक्षाओं में धांधली हुई है उसे रद्द किया जाए। सुन रहे हैं, नहीं सुनते तो आज रात को ये तिरपाल नहीं लगने वाली थी और सुबह प्रशासन खुद आके बोलती है कि आप लोग 6 बजे सुबह तक तिरपालिंग कर ले। तो सरकार तो हमारी बात सुन रही है ना। कल का आंदोलन देखिए किस तरह का, उनको ये कानों पे चली गई होगी कि देखिए ये जो हम लोग निकाले हैं वो विधानसभा की ओर भी जा सकती है। आपको संख्या देख के क्या लग रहा है? और कल मशाल जुलूस जो देखा, आप देख रहे होंगे रील जितने बार ऊपर कर रहे होंगे इंस्टाग्राम में, रांची का मुद्दा आपको दिख रहा होगा। और ये जायज मुद्दे हैं सर। हमारी मांग जो है वो कभी हम कोई गलत नहीं मांग रहे, हम इस्तीफा भी सरकार से नहीं मांग रहे, हम स्टूडेंट हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हम फिर पढ़ने के लिए अपना लाइब्रेरी जाएंगे। मजबूर हो गए हैं, ऐसा हाल कर दिया गया है झारखंड का कि हम क्या बोलें।